हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शारदा सदन ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देखो, मैं आज आपको ना थोड़ा सा डाइवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। अच्छा, डाइवर्सिटी कई प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं उन्हीं को अगर हम डिफरेंट टाइप से अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करें तो ये एक प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है। तो हमारे चारों ओर के वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी बड़ी रोचक होती है। आप देखते हो कि कुछ जीव बहुत छोटे होते हैं और कुछ जीव आपको बहुत बड़े मिलेंगे। आप बायोडाइवर्सिटी में एक रोचक चीज़ ये भी देखोगे कि कुछ जीवों का जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है, जैसे लाइक बटरफ्लाई, लेकिन कुछ जीवों का जो जीवन काल होता है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कछुआ हो गया। आप इसका जीवन काल देखो, बहुत ज़्यादा होता है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है, अगर हम बात करें तो देखो, सीधी सी बात करें, हम इकोसिस्टम जो हमारा मेंटेन होता है वो बिना बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं चल सकता। यानी इकोसिस्टम की जब भी बात आती है तो उसको हम कहते हैं क्या कि भाई जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर आपस में इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो जैविक घटक हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, शाकाहारी जीव भी आते हैं, मांसाहारी जीव भी आते हैं, जो एक प्रकार की फूड वेब बनाते हैं। भाई, आपने ये छोटी क्लासों में ज़रूर जाना होगा कि हरा प्लांट है, उसको कोई शाकाहारी जीव खा गया, फिर उसको मांसाहारी जीव खा गया, अब वो मतलब डिग्रेड हो गया। कुछ इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी हमारे चारों तरफ चलती रहती है और हमें जीवित रखती है। बायोडाइवर्सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे लिए। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दूँ, आप बोलोगे कि ये हमारे लिए किस प्रकार से यूज़फुल है, तो जैसे बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो आप बोलोगे सर बर्ड्स हमारे लिए किस प्रकार से यूज़फुल होते हैं। बिल्कुल यूज़फुल होते हैं। बर्ड्स की एक अलग डाइवर्सिटी है। अगर विभिन्न प्रकार के जो बर्ड्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं, वो अगर नहीं हो तो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्टिविटी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो परागण की क्रिया भी करवाते हैं, प्रकीर्णन भी कराते हैं, बीजों को उठाकर दूसरी जगह भी डालते हैं। तो एक प्रकार से ये डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। शाकाहारी जीव बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बैलेंस करके रखता है, साथ ही साथ मांसाहारी जीव जो होता है वो शाकाहारी जीवों को बैलेंस करके रखता है। ठीक इसी प्रकार से जो डाइवर्सिटी है वो हमें बैलेंस करके रखती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता